हेलो पाइसेस, मीन राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए पाइसेस रीडिंग शुरू करते हैं। आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है। 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त 2025 आपका कैसा रहेगा। मीन राशि, ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, रिलेशनशिप वाले, नो कॉन्टैक्ट वाले और जो लोग शादीशुदा हैं वो भी देख सकते हैं। सबसे पहले इसमें आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज को चेक करेंगे कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक करेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं आपसे। देन मैं बताऊंगी कि ये रिलेशनशिप 15 दिन में किस डायरेक्शन में जाएगा, होगा क्या आप दोनों के बीच में। और अगर आप नो कॉन्टेक्ट में हो तो बात होगी कि नहीं होगी, वो भी चेक करेंगे। सबसे पहले पाइसेस की फीलिंग्स देखते हैं कि अपने पार्टनर के लिए क्या रहेंगी। पाइसेस, आपकी फीलिंग्स चेक करते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या है। पाइसेस की फीलिंग्स क्या है पाइसेस के लिए। टू ऑफ सोर्ड्स। पाइसेस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है पाइसेस के लिए। आपके पार्टनर के भी कार्ड ले लेते हैं। दी वर्ल्ड। पाइसेस की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या है। रिटर्न एंड अपॉलजी। हायर पर्पस। पाइसेस के पार्टनर की फीलिंग्स पाइसेस के लिए क्या है। आई एंड सीक्रेट लवर। तो पाइसेस, ये वाले जो कार्ड्स है ना, पहले 4 ये वाले इधर वाले, ये तो है आपकी खुद की फीलिंग्स एनर्जीज के कार्ड, और ये वाले जो कार्ड है ये है आपके पार्टनर की फीलिंग्स और उनकी एनर्जीज के कार्ड। तो मैंने इकट्ठे कार्ड निकाल दिए, तो अब चेक करते कि कैसा रहेगा। देखिए पाइसेस, सबसे पहले आपके लिए रिटर्न एंड अपॉलजी का कार्ड आया है। ये कार्ड बोलते हैं कि इस रिलेशनशिप में अगर एक दूरी आप दोनों में आई है, आपको ऐसे लग रहा है कि दूरी अगर आप दोनों में आई हुई है, यानी कि बात नहीं हो रही है या कांटेक्ट में नहीं हो, किसी भी कारण से मन मुटाव हुए हैं या कम बात कर रहे हो, तो आप चाहते हैं कि चीजें सॉल्व हो जाए। यानी कि आपको ऐसा लग रहा है कि पार्टनर इस रिलेशनशिप में वापस आ जाएं, वो आपको माफ कर दें, और आप इस रिलेशनशिप में वापस जाना चाहते हैं और आपको चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपको माफ कर दें। तो आपको लग रहा है कि माफी मांग के रिलेशनशिप को बेटर कर सकते हैं, चीजों को ठीक कर सकते हैं। ये आपके दिमाग में चीजें चल रही हैं, लेकिन आप ऐसा कर नहीं रहे हैं पाइसेस। आप सोच तो बहुत रहे हैं, लेकिन उस तरीके से आप इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं। इसका रीजन ये है कि या तो आप लोगों के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, दुनिया के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। अब लोग कोई भी हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, आपके घर वाले, पार्टनर के घर वाले, आप उनके बारे में सोच रहे हैं कि अगर आप वापस गए, रिलेशनशिप स्टार्ट किया या पार्टनर वापस आए, चीजें ठीक की, तो दुनिया बातें बनाएगी, लोग गॉसिप करेंगे आप दोनों के बारे में। या फिर आप सोच रहे हैं कि फ्रेंड्स बातें बनाएंगे, तो आप लोगों की थोड़ी सी परवाह कर रहे हैं। एंड एक कॉन्फिडेंस आपको इस रिलेशनशिप को लेकर नहीं आता हुआ दिख रहा पाइसेस। आप आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आप आगे बढ़ इसलिए नहीं रहे हैं, आपका एक ईगो आ रहा है। आप झुकना नहीं चाहते हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत कोशिशें की हैं, लेकिन अब मैंने झुकना नहीं है। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरी ईगो है, मैंने नहीं झुकना। सामने वाला कॉल मैसेज कर लेगा, सामने वाला झुके, कायदे से पार्टनर का बनता है। आपको ऐसे लग रहा है कि कायदे से आपके पार्टनर का बनता है इनिशिएटिव एक्शंस लेना, मुझे इनिशिएटिव्स नहीं लेने हैं। आप आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आप आगे बढ़ नहीं रहे हैं, या तो आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा, और दूसरा है कि अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो ट्रैवल प्लान आपके लेट हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं, ये भी एक है। थोड़ा सा आप अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हैं मीन राशि, अटका हुआ महसूस कर रहे हैं। हो सकता है आपके दिमाग में 2 चीजें चल रही हैं, आप फोकस नहीं कर पा रहे किसी चीज पे, आप कभी हाँ सोच रहे हैं, कभी ना सोच रहे हैं। एक आपको ऐसा लग रहा है कि 2 माइंड्स वाली सिचुएशन आपकी चल रही है, लेकिन आप डिसीजन चॉइस नहीं ले पा रहे हैं। थोड़ा सा आप स्टक अपने आप को महसूस कर रहे हैं, और आप कुछ चीजों को देख के अनदेखा कर रहे हैं, कोई चीज को सुन के अनसुना कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि ना तो आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ पा रहे हैं, ना पीछे जा पा रहे हैं। आप बीच में स्टक हो गए हैं, आप बीच में अटक से गए हैं, ऐसा सा आप अपने आप को महसूस कर रहे हैं। लेकिन जो भी है, ये सारी चीजें आपको बॉदर नहीं कर रही हैं, ये सारी चीजें आपको पाइसेस परेशान नहीं कर रही हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि इसका कोई ना कोई कारण होगा, गॉड का कोई कारण होगा, इसका कोई मकसद होगा। जो भी आप दोनों के बीच में चल रहा है, इसका कोई ना कोई मकसद होगा। ये चीज आप सोच के अपने आप को एक तसल्ली दे रहे हैं। अब आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं। तो देखिए, आपके पार्टनर ने तो जैसे कोई दरवाजा ही बंद किया हुआ है। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बोलता है कि आपके पार्टनर ने या तो अपने दिल का दरवाजा खुद बंद किया हुआ है, वो इस रिलेशनशिप में खुल के नहीं आ रहे हैं। हो सकता है उन्होंने आपको ब्लॉक किया है पाइसेस, या अगर जरूरी नहीं कि ब्लॉक वाली बात सबके लिए सही होगी, ये समझाने के लिए बता रही हूँ। एक होता है कि सच में ब्लॉक किया है, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे।
दूसरा होता है कि ब्लॉक भले ही नहीं किया होता, अपने दिल पे ताला लगा लिया कि भी बात ही नहीं करनी है, रिलेशनशिप में खुल के आना ही नहीं है, अपने कोई भी चीज़ शेयर नहीं करनी है, आपको अवॉइड इग्नोर कर रहे हैं, ये भी एक चीज़ें हो सकती है। या फिर देखिए पाइसेस, जैसे कि आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो आपके पार्टनर को आपकी तरफ से भी ऐसा लग रहा है कि आपने ही अपने दिल पे ताला लगा लिया है, आप उनको अवॉइड इग्नोर कर रहे हैं, आप उनको ब्लॉक कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको लेके भी महसूस कर रहे हैं। और आई का कार्ड बोलते हैं कि आपके पार्टनर की थोड़ी सी नेगेटिव सोच हो रही है आपको लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। उन्होंने अपने दिमाग में ना एक सोच बना ली है, एक इमेज बना ली है आपको लेकर कि आप ऐसे हैं, ऐसे ही रहेंगे, और वो उसी के बेसिस पे चीज़ों को लेकर सोचते जा रहे हैं। मतलब पॉजिटिव साइड वो रिलेशनशिप की नहीं देख रहे हैं, वो नेगेटिव ज़्यादा हो रहे हैं। और हो सकता है उनको कोई इंसान कुछ बोल रहा है, उनकी लाइफ में कोई इंसान होगा, उनका फ्रेंड, फैमिली मेम्बर, कोई भी, जो उनको किसी तरीके से हो सकता है कुछ बोल रहा है, कुछ गाइड कर रहा है आपके बारे में या रिलेशनशिप के बारे में, और वो इंसान नेगेटिव ही बोल रहा है, और आपके पार्टनर शायद उनकी बात ज़्यादा मान रहे हैं। इस कारण से आपके पार्टनर खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं। देखिए आपके पार्टनर ना जैसे चुप से ही करके बैठ गया पाइसेस, मुझे ये भी लग रहा है कि जैसे आपको बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को अपने तक ही रख रहे हैं, सीक्रेट रख रहे हैं, दबा कर रख रहे हैं। आपको कोई भी बात खुल के नहीं बोल रहे हैं, चाहे वो प्यार है उनका, चाहे गुस्सा है, गिला शिकवा है, वो खुल के आपको कोई बात नहीं बोल रहे हैं। वो जैसे चुप से हो गए हैं, और उनको कुछ बातें हो सकता है आपकी बुरी लग रही हैं, लेकिन वो आपको वो बातें भी आपको नहीं बोल रहे हैं। देखिए किसी चीज़ को एंड करके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। वर्ड का कार्ड बोलता है आपके पार्टनर किसी चीज़ को एंड करके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। सबके लिए चीज़ें अलग अलग रहेंगी। कुछ के पार्टनर हो सकता है कि भी इस रिलेशनशिप को दोबारा मौका देकर आपके साथ एक फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं, चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि जो चीज़ें गोल गोल उधर ही घूमती जा रही है ना, चीज़ें आगे बढ़े। अगर मनमुटाव चल रहे थे तो उसको खत्म करके आपके साथ रिकंसिलिएशन, पैचअप करना चाहते हैं। एक कुछ लोगों के लिए ये होगा फ्रेश बिगिनिंग आपके पार्टनर का। कुछ पाइसेस के पार्टनर को ये लग रहा है इस रिलेशनशिप को ही खत्म करके अपनी जिंदगी में ही आगे बढ़ते हैं, पर्सनल लाइफ की तरफ, करियर की तरफ, क्योंकि उनको लग रहा है कि वो अब और गोल गोल नहीं घूम सकते हैं रिलेशनशिप में। उनको लग रहा है कि वो पैटर्न ना एक जैसा ही चलता जा रहा है, एक जैसा साइकिल चलता जा रहा है, इसमें कुछ नया नहीं हो रहा। अब वो नया लाना चाहते हैं, या तो वो आपके साथ चीज़ों को बेटर करके फ्रेश बिगिनिंग आपके साथ ही करना चाहते हैं। कुछ पाइसेस के पार्टनर इस रिलेशनशिप को खत्म करके अपनी ज़िंदगी में ही आगे बढ़ना चाहते हैं। वो कुछ भी सोच सकते हैं, जो वो सोच सकते हैं, मैंने आपको वो बताया। जैसे आपका रिलेशनशिप चल रहा है आपके पार्टनर की वैसी सी ही सोच रहेगी पाइसेस। मैंने आपको कार्ड के मतलब बताए हैं, सबकी रिलेशनशिप में अलग अलग चीज़ें रहेंगी। लेकिन अब देखते हैं कि आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा, ये 15 दिन कैसे जाएंगे पाइसेस। और नो कॉन्टैक्ट अगर है तो बात होगी कि नहीं होगी वो भी देख लेंगे। पाइसेस, मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 से 15 अगस्त का टाइम कैसा रहेगा, एंड नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन कैसी रहेगी। डेथ का कार्ड आया सबसे पहले पाइसेस, दूसरा है मास्टर ऑफ हार्ट्स, किंग ऑफ कप्स का कार्ड। पाइसेस, मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में ये वाले 15 दिन कैसे जाएंगे, और एकल से भी देख लेते हैं। अवेलेबल, लव लाइन रिवाइव। तो देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में जो आपका अगस्त का स्टार्टिंग का टाइम रहेगा ना मीन राशि, 1 अगस्त से लेकर 7-8 अगस्त के बीच में, यहाँ पे कुछ चीज़ों को लेकर आप लोग एंडिंग्स करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। मतलब खुल के इस रिलेशनशिप में आप लोग नहीं आ रहे हैं, खुल के बात नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, बल्कि किसी चीज़ को एंड कर रहे हैं। अब वो कुछ भी एंडिंग हो सकती है। कुछ लोग हो सकता है इस रिलेशनशिप को एंड कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है कि रिलेशनशिप को तो एंड नहीं कर रहे हैं लेकिन बात कम कर रहे हैं, अभी ज़्यादा बात ही नहीं करनी है, मनमुटाव थोड़ा सा फील कर रहे हैं, या कि कोई चीज़ बुरी लग रही है, थोड़ा सा हर्ट महसूस कर रहे हैं। सबके लिए सिचुएशंस अलग अलग रहेंगी पाइसेस। डेथ का मतलब होता है कि किसी चीज़ को ख़त्म करना। कुछ लोग हो सकता है इस रिलेशनशिप को 1 से 7-8 अगस्त के बीच में ख़त्म कर रहे हैं कि बात नहीं कर रही है। कुछ लोग हो सकता है रिलेशनशिप में तो हैं लेकिन कम बात कर रहे हैं, कि भी ज़्यादा रोज़ रोज़ बात नहीं करनी, ज़्यादा लगाव नहीं रखना, ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखनी है। लेकिन जो भी चीज़ें हैं ना, आप उसको ख़त्म कर नहीं पा रहे हैं। अगर आप इस रिलेशनशिप को ख़त्म करना चाहते हैं पाइसेस, आप या आपके पार्टनर ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। एक अटैचमेंट अभी भी बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ महसूस कर रहे हैं, लगाव बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। और कुछ लोगों को ना ये भी लग रहा है पाइसेस
आप में से कुछ लोगों को, या तो आपको या आपके पार्टनर को, कि पुरानी कुछ बातें दिमाग में चल रही हैं। अब कई बार होता है ना, रिलेशनशिप में पुरानी चीज़ें चलती रहती हैं, कई बार बुरा वक्त भी रहता है, अच्छा भी रहता है, तो दिमाग में कुछ बातें या तो आपके बैठ गई हैं या आपके पार्टनर के दिमाग में कुछ बातें बैठ गई हैं कि मेरे साथ ऐसे हुआ था, तब ऐसे कहा था। तो वो चीज़ें दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हो। अगर आप लोग इस रिलेशनशिप को फिर से एक मौका देके नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाहते हो ना, तो पुरानी चीज़ें दिमाग से ही नहीं निकल रही हैं। जब तक पुरानी चीज़ें नहीं खत्म करोगे, नए सिरे से रिलेशनशिप शुरू नहीं होगा। एंड अवेलेबल का कार्ड ये बोलते हैं कि आप दोनों में अभी भी ऐसा है कि अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, पाइसेस यानी कि, तो आपके पार्टनर आपके लिए अवेलेबल है, आपके पार्टनर आपके लिए ऐसा फील कर रहे हैं, या आपके पार्टनर को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप उनके लिए हाजिर हैं, आप उनके लिए अवेलेबल हैं। ये एक अच्छी चीज़ है आप दोनों के बीच में। लेकिन कोई चीज़ है जो आपको बॉदर कर रही है, जो आपको परेशान कर रही है, मीन राशि आपको या आपके पार्टनर को। और कुछ पाइसेस और उनके पार्टनर को ये भी लग रहा है अगस्त की स्टार्टिंग में कि इस रिलेशनशिप को ना थोड़ा ख़त्म करना ही ठीक है, बात कम करना ही ठीक है। क्योंकि एक इंसान को ऐसे फील हो रहा है कि वो इंसान इस रिलेशनशिप में ना अवेलेबल ज़्यादा रहा, ज़रूरत से ज़्यादा कुछ किया। कई बार होता है ना कि अवेलेबल इंसान ज़्यादा रहते हैं, कि सामने वाले ने कुछ बोला तुरंत वो चीज़ें करने लगे, सामने वाले ने बोला कि बात करनी है तो फ़ोन करने लगे, सामने वाले ने बोला मिलने के लिए तो मिलने चले गए। तो एक ऐसी सी फीलिंग आ रही है, शायद इसीलिए थोड़े से हर्ट हो, कि ज़रूरत से ज़्यादा एक इंसान ने इस रिलेशनशिप के लिए किया, शायद वो वापसी नहीं मिली है। इस कारण से भी थोड़े से आप दोनों में से एक इंसान मुझे हर्ट रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन जो भी है, 7-8 अगस्त के बाद से लेकर 15 अगस्त के बीच-बीच में एक प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस दोबारा से आप दोनों के बीच में रिवाइव होते हुए दिख रहे हैं। जैसे होता है ना कि भी अगर प्यार कम हो गया था, फीलिंग्स खत्म हो गई थी, कम बात कर रहे थे, मनमुटाव चल रहे थे, तो वो दोबारा से रिवाइव हो रही है। फिर से वही प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस दिल में वापस आ रहा है आप दोनों के। और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, सेंटिमेंटल हो रहे हो, एक दूसरे के लव, केयर, प्यार, मोहब्बत महसूस कर रहे हो, बहुत समझदारी से, मैच्योरिटी से चीज़ों को डील कर रहे हो। तो देखिए यहाँ पे है, अगर स्पाइसेस आप लोगों की बात हो रही है तो 7-8 दिन तक आप दोनों में छोटे-मोटे इश्यूज़ रह सकते हैं। कम ज़्यादा बात नहीं होगी, कम बात होगी। लेकिन 7-8 अगस्त के बाद से लेकर 15 अगस्त के बीच में आप लोगों में टाइम अच्छा रहेगा, जिनकी बात हो रही है। और जिन लोगों की बात नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट में है, वहाँ पे ज़्यादा नो कॉन्टैक्ट ही रहेगा। लेकिन 7-8 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच-बीच में नो कॉन्टैक्ट वालों में भी ना एक प्यार की घंटी बजनी शुरू हो रही है फिर से, कि भी नहीं यार, पार्टनर अच्छे हैं, चीज़ों को ठीक करते हैं, बेटर करते हैं। एक फीलिंग्स, इमोशंस एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। तो नो कॉन्टैक्ट का अगर मैं बताऊँ, मुझे 7-8 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच में चांसेस नज़र आ रहे हैं कि हो सकता है आप दोनों में से कोई एक इंसान इनिशिएटिव्स लेकर, एक्शंस लेकर, बातचीत हो सकता है आप दोनों में थोड़ी बहुत रहे। थोड़ी बहुत बातचीत का मतलब कि जस्ट हेलो, हाय, क्या हाल-चाल है, इस तरीके की चीज़ें हो सकता है, थोड़ा बहुत कन्वर्सेशन रहे। जिनकी बात हो रही है तो वहाँ पे 7-8 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच में उनका टाइम अच्छा रहेगा। तो ये है पाइसेस आपकी रीडिंग। और अगर ये रीडिंग मैच हुई, बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।